नमस्कार, आप देख रहे हैं बदलती तस्वीर न्यूज़ चैनल। आईना सच का उत्तर प्रदेश का नंबर 1 चैनल। महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समारोह में गूंजा वीरता और स्वाभिमान का जय घोष। विनायकपुर सेवा समिति द्वारा त्रिलोक ग्रीन्स गुरुदेव पैलेस में आयोजित वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जन्मोत्सव समारोह श्रद्धा, उत्साह एवं राष्ट्रभक्ति के भावों के साथ भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में समाज बंधुओं एवं युवाओं की गरिमामयी उपस्थित रही। समारोह में प्रसिद्ध कवि गौरव चौहान एवं कवि राम भदावर ने अपने ओजस्वी काव्य पाठ से उपस्थित जन समूह में वीरता, स्वाभिमान एवं राष्ट्र प्रेम का संचार किया। वहीं आल्हा गायिका शीलू सिंह राजपूत की वीर रस से ओतप्रोत प्रस्तुति ने समूचे वातावरण को महाराणा प्रताप के पराक्रममय इतिहास से भाव विभोर कर दिया। कार्यक्रम का प्रमुख आकर्षण हल्दी घाटी की पावन भूमि से लाई गई पुण्य रज रही। श्रद्धालुओं ने अत्यंत श्रद्धा एवं भावपूर्ण वातावरण में पवित्र रज के दर्शन कर उसे अपने मस्तक से लगाकर महाराणा प्रताप जी के त्याग, संघर्ष एवं स्वाभिमान को नमन किया। इस अवसर पर समाज की विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम में गौरव भदौरिया ने अपने प्रेरणादायी उद्बोधन में समाज को इतिहास, संस्कार एवं संगठन से जुड़े रहने का संदेश दिया। वहीं उपेंद्र सिंह रजावत ने अपने गरिमामयी वक्तव्य में कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक वीर योद्धा नहीं बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान और आत्म सम्मान की अमर चेतना है। समारोह का समापन भारत माता की वंदना एवं महाराणा प्रताप जी के जयघोष के साथ हुआ। उपस्थित जन समूह ने ऐसे आयोजनों को समाज की नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। कानपुर से इमरान खान वारसी की एक खास रिपोर्ट। इसीलिए कहते हैं किसी ने कहा बदलेगा वो नारे भारत की प्यार की सम्मान बदलेगा। विवादों में उलझ कर कीर्तिमा की मत करे धोने, शहीदों की करो पूजा तो हिंदुस्तान बदलेगा। जिन्होंने इस कविता की रचना की है नाम है कविता तिवारी। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे सुनो, कहा गया किस तरह से धोया है कि यार हो लड़ाई रखा था माया अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए, अपने धर्म के लिए इकट्ठा होना सीखिए, भीड़ जुटाना सीखिए। मैं जगह जगह मंचों पर कहता हूं, अगर आज आपकी आखिरी ताकत कुछ बची है तो केवल भीड़ है। भीड़ का जवाब अपनी भीड़ से देना होगा, तितर बितर होकर नहीं। और इसे केवल महाराणा प्रताप की जयंती मत समझिए, एक शाम मत समझिए, दो कवि बुला लिए, कविता हो गई, आयोजन हो गया। ये केवल एक आयोजन नहीं है, ये केवल एक समारोह, एक आयोजन की शाम नहीं है जहां इतने सारे कुलभूषण इकट्ठे हों, इतने सारे वीर इकट्ठे हों। ये केवल एक जयंती की शाम नहीं हो सकती है। मैं बताता हूं ये शाम आखिर क्या, जरा जुड़ना पहली 4 पंक्तियों से। विनायकपुर सेवा समिति का मंच सजा आज, विनायकपुर सेवा समिति का मंच सजा आज हिंदू शौर्य शक्ति को निखारने की शाम है।
हिंदू शौर्य शक्ति को, हेलो 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 हेलो, फिर से जुड़िएगा। विनायकपुर सेवा समिति का ये मंच आज राणा शौर्य शक्ति को निखारने की शाम है, और शंखनाद अपने सनातन का कीजिएगा, भारती की आरती उतारने की शाम है। अभी पीछे वाले जागे नहीं, भारती की आरती उतारने की शाम है। और जिनके दिमाग में है राष्ट्र का विरोध यहां, जिनके दिमाग में है धर्म का विरोध यहां, उनकी अकल को सुधारने की शाम है, उनकी अकल को सुधारने की शाम है। और आज गद्दारों के पैर जड़ से उखाड़ देंगे, आज कानपुर में दहाड़ने की शाम है, आज कानपुर में। जरा आप ये बताइए, आज के जो कार्यक्रम में आप यहाँ आई हैं, महाराणा प्रताप जी के कार्यक्रम में कानपुर में प्रस्तुति दे रही हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा कि महाराणा प्रताप के जन्मोत्सव पर ये प्रोग्राम हुआ है, क्योंकि महाराणा प्रताप ऐसे वीर बहादुर थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपने प्राण का बलिदान दिया है। और ऐसे वीर पुरुष को याद करना, उनकी जन्मोत्सव पर ऐसे प्रोग्राम कराना, लोगों को जागरूक करना बहुत अच्छी बात है, और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तो आपने यहाँ जो प्रस्तुति दी है कि उसमें क्या गुण गाया? मैंने आज के प्रोग्राम में महाराणा प्रताप के जीवन की शौर्य गाथा गाई है, जिन्होंने अपने दुश्मन अकबर से कैसे युद्ध किया है, कैसे अपनी मातृभूमि को बचाया है। उसको सुना सकती है? जैसे कि बोले राणा तब अकबर से मेरी बात सुनो चितलाए, नहीं सहेंगे तेरी गुलामी चाहे प्राण रहे या जाए। कुछ ऐसी लाइनें थी इसमें। सबसे ज्यादा जो लाइनें आपको पसंद है वो जरा प्रस्तुति करके हमको राणा प्रताप की शौर्य गाथा में जो मैंने आज की प्रस्तुति है, उसमें जो है कुछ लाइनें हैं जो कि बहुत अच्छी हैं। जैसे कि महाराणा के वीर बहादुर जिनका जाने सकल जहान, मार भगाया था मुगलों को मातृभूमि को लियो छुड़ाए, और होश बिगड़ गए तब अकबर के अकबर मन मा करा विचार, धन्य बहादुर ऐसा राणा ऐसा वीर नहीं दिखलाए। अकबर तक हिल गया और विचार किया कि ऐसा बहादुर नहीं दिखा। ये आप जो सीखा है, इसके गुरु आप कौन है? इसके गुरु मेरे गुरु आला शंकर लल्लू वाजपेयी हैं, जिन्होंने आला सिखाया मुझे। तो लल्लू शंकर वाजपेयी जी से आपने किस उम्र में ये सीखना चाहिए? मैं 2010 में, यानी मैं करीब 14-15 साल की थी उस समय, तो उस समय मैंने शुरू करा सीखना, और वो कम से कम 75 वर्ष की आयु के थे। अब तो रणवीर सिंह जी हैं नहीं? जी हाँ, अभी नहीं है। उनका काफ़ी, उनके बारे में क्या कहेंगे? उनके बारे में यही कहूँगी कि उनका नाम मैं चलाती रहूँ और उनकी विधा मैं आगे बढ़ाती रहूँ, उनका आशीर्वाद बना रहे, उनकी विधा लोगों तक पहुँचती रहे। ये प्रस्तुति आप जो कहाँ देती है और कहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन आते हैं कि अभी तक के सबसे अच्छी प्रस्तुति आपकी कहाँ पर रही? मैं अब तक काफ़ी जगह प्रोग्राम किए मैंने, दिल्ली, बम्बई, गुजरात, आसाम, गुवाहाटी, मध्य प्रदेश, हर जगह की है। मेरे कई जगह मैंने प्रोग्राम किए जहाँ पर बहुत अच्छा लगा। जैसे एमपी के कार्यक्रम करती हूँ तो वहाँ पर श्रोता बहुत अच्छी है। अपने यूपी में प्रोग्राम करती हूँ तो यहाँ पर भी बहुत अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है लोग आवाज़ जानते हैं, समझते हैं, तो वो ये जानते हैं कहाँ पर क्या हो रहा है, मैं क्या पसंद आ रही हूँ, तो श्रोता बहुत खुशी से और बहुत मन से सुनते हैं। तो आप ये जो प्रस्तुति दे रही हैं और जगह दे रही हैं, आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि ये विधा विलुप्त न होने पाए, लोग ऐसी विधाएं लोगों के सामने लाते रहें, इसके लिए नए नए प्रोग्राम होते रहें, लोग कराते रहें और जागृति लोगों में होती रहे। जो आज के युवा हैं वो भी कम से कम जानते रहें कि आल्हा क्या है। ऐसे वीर पुरुष आला उदल जैसे, राणा प्रताप जैसे बहादुर हमारे देश में थे, हमारे भारत देश में हुए हैं। ऐसे योद्धा जिनके बलों का कोई सम्मान नहीं था। सर, क्या संदेश देना चाहिए? कानपुर का ये जो विनायकपुर सेवा समिति का ये जो आयोजन है वो
प्रतिवर्ष और बीते हुए वर्षों में बहुत ऊंचाइयां छू चुका है और इस क्षेत्र में क्षत्रियों की एकजुटता के लिए और समाज में समरसता का संदेश एक क्षत्रिय मंच द्वारा देने का जो प्रयास जारी है, उसके लिए मैं समस्त आयोजकों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं और मैं लगातार इस कार्यक्रम में आ रहा हूं और मुझे हर बार बहुत अच्छा लगता है और हर बार नई ऊर्जा के साथ यहाँ से जाता हूँ, कविताएं सुनाता हूँ। सर और एक दो लाइन जो है सर अगर आप सुना सकें। देखिए, क्षत्रियों ने इस देश में राष्ट्र रक्षा की परंपरा को बलिदानी परंपरा से निभाया और हम बलिदानी परंपराओं से पैदा हुए लोग एक ही संदेश देना चाहते हैं कि बहाकर रक्त माटी पर स्वयं अभिभूत होता है, भवानी के भवन का जो धरा पर दूत होता है, जो नैनों में रखता सदा निज बलिदान के सपने, मरण जो मृत्यु का कर दे वही रजपूत होता है। हम उस तेवर के लोग हैं, बस देश को वीरता सिखाते भी हैं, दिखाते भी हैं और प्रेरित भी करते हैं, क्योंकि जिस दिन इस देश की वीरता खत्म हो गई और इस देश पर भीरुता हावी हो गई तो फिर से वो गुलामी वाले दिन आएंगे। तो केवल क्षत्रियों को भी नहीं बनना है, इस देश के हर संप्रदाय को, हर वर्ग को। महेंद्र सिंह तोमर, मंडल अध्यक्ष, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा मंडल अध्यक्ष हूँ। प्रताप जयंती कार्यक्रम विगत 5 वर्षों से निरंतर और प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। क्षत्रिय जनमानस, क्षत्रिय समाज की एकता और समरसता, समस्त वर्ग के लोग इसमें समाहित होते हैं। सभी लोगों का योगदान जैसे महाराणा प्रताप जी जुड़े उस समय रहा, उसी तरह से इसकी जयंती पर भी सभी लोगों का भरपूर सहयोग मिलता है। कोई बोल रहे हाँ बताइए। धूमधाम से मनाते हैं और हम यहाँ पर सुप्रसिद्ध कवि गौरव चौहान, राम बराबर जय महाराणा प्रताप जी आइए जी बताइए। आज विनायकपुर सेवा समिति के तत्वाधान में मैं रामपाल साहब और 20 फरवरी महाराणा प्रताप की जयंती पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और उसको बार बार